पंचायतों में प्रधानों की शक्तियां गई। जानिए अब कैसे बनेंगे आपके हिमाचली बोनोफाइड से लेकर चरित्र प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट और पंचायतों के जरूरी दस्तावेज। नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। हिमाचल में पंचायत प्रधानों की शक्तियां अब खत्म हो गई है और जितने भी पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि थे उन सभी का जो कार्यकाल है 5 साल का, वो समाप्त हो गया है। ऐसे में आज की ये खबर आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसको आप शेयर भी जरूर करें ताकि लोगों को भी ये पता चल सके कि अब जो भी जरूरी कार्य पंचायतों में होते थे वो आगे कैसे जो है वो जारी रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चरित्र प्रमाण पत्र से लेकर इनकम सर्टिफिकेट, हिमाचली बोनोफाइड सर्टिफिकेट, बेरोजगारी प्रमाण पत्र, आखिर ये कौन बनाएगा? इन सभी दस्तावेजों की कभी भी किसी को भी जरूरत पड़ जाती है, तो इसी पर आज आपको पूरी जानकारी हम देंगे। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों को घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। प्रशासन ने फिलहाल पहले से ही इस स्थिति से निपटने के लिए व्यवस्था तैयार कर दी है, यानी पंचायत स्तर पर कोई भी कार्य बंद नहीं होंगे। अब जो प्रमाण पत्र पहले प्रधान जारी करते थे उन्हें अब पंचायत सेक्रेटरी खुद जारी करेंगे। उसमें अब प्रधान की जो स्टैंप है और जो हस्ताक्षर है उसकी जरूरत नहीं होगी। अब पंचायतों में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका में वो आपको अपने पंचायत सेक्रेटरीज नजर आएंगे। पहले जहां 31 जनवरी तक पंचायतों में प्रमाण पत्र पंचायत प्रधान और जो पंचायत सचिव हैं उनके संयुक्त हस्ताक्षर से जो है वो जारी होते थे, लेकिन अब प्रधानों का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो गया है। तो ऐसे में जो पंचायत सेक्रेटरीज हैं वो इन दस्तावेजों को खुद जारी कर सकेंगे। सरकार ने ये शक्तियां इन्हें दे दी है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रमाण पत्र हैं, कौन कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जिनकी जो शक्तियां हैं वो पंचायत सचिव को दे दी गई है। इसमें चरित्र प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र यानी हिमाचली बोनोफाइड सर्टिफिकेट, बेरोजगारी प्रमाण पत्र और इसके अलावा बीपीएल प्रमाण पत्र और जो परिवार नकल जैसी जो दस्तावेज हैं वो पहले की ही तरह जो पंचायत सचिव हैं वो जारी करते रहेंगे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात, पूरे प्रशासनिक कामकाज को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रदेश सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जिसके अंतर्गत पंचायतों में अब अस्थायी कमेटियों का जो गठन है वो किया जाएगा। पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में अस्थायी कमेटियां बनाई जा रही है। यह व्यवस्था पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 140(3) के तहत लागू की गई है और इस नई व्यवस्था में संबंधित क्षेत्र के बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वो इस कमेटी के जो है वो चेयरपर्सन होंगे और जो पंचायत सचिव हैं उनको मेंबर सेक्रेटरी जो है उसमें नियुक्त कर दिया गया है। मतलब साफ है, अब पंचायत के प्रशासनिक और जो विकास कार्यों का संचालन है वो इसी अस्थायी जो कमेटी है उसके माध्यम से होगा और पंचायत सचिव मैदान में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए, ग्राम सभा को लेकर भी सरकार ने बड़ा बदलाव कर दिया है। पहले ग्राम सभा की जो बैठकें होती थी वो पंचायत प्रधान लेता था, वही उसकी जो है वो अध्यक्षता करता था, लेकिन अब प्रधान नहीं है। तो ऐसे में ग्राम सभा की जो बैठक है जब भी वो होगी तो वहीं पर ग्राम सभा की बैठक में लोगों की सहमति से किसी स्थानीय व्यक्ति को अध्यक्ष चुना जाएगा और वही जो है वो बैठक की फिर अध्यक्षता करेगा, जिसमें पंचायत सेक्रेटरी भी वहां पर मौजूद रहेगा। अब इस व्यवस्था पर अगर आप सवाल उठा रहे हैं कि ये कैसे संभव है, तो इसके बारे में आपको बता देते हैं। यह कोई नई व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि पंचायती राज अधिनियम 1994 और नियम 1997 में इसका भी प्रावधान है, जिसे अब प्रदेश में जिस प्रकार से डिजास्टर एक्ट लागू है, तो ऐसे में जो पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाए हैं तो इन परिस्थितियों में इसको अब लागू कर दिया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ग्राम सभा की बैठक होगी तो उस वक्त वहीं पर से एक व्यक्ति को, जो पंचायत का व्यक्ति होगा, उसको अध्यक्ष बनाया जाएगा उस बैठक के लिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि जब अगली बैठक हो ग्राम सभा की वही व्यक्ति उसको चेयर करें। उस वक्त भी जो वहाँ पर लोग होंगे पंचायत के, वही किसी और व्यक्ति को भी चुन सकते हैं जो उस बैठक की अध्यक्षता करेगा। राय सबकी ली जाएगी, लेकिन चेयर पर जो एक सर्वसम्मति से एक व्यक्ति वहाँ पर जो है चुना जाएगा वो ग्राम सभा की जो बैठक है उसको लीड करेगा और वहाँ पर सरकार की तरफ से जो पंचायत सेक्रेटरी है वो वहाँ पर रहेंगे। बाकी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सरकार हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, जिसमें हाईकोर्ट ने सरकार को 30 अप्रैल से पहले हिमाचल में पंचायती राज जो चुनाव है वो करवाने को कहा है। ऐसे में सरकार डिजास्टर एक्ट का हवाला देते हुए,
क्योंकि प्रदेश में अभी भी वो लागू है। तो ऐसे में सरकार थोड़ा समय और मांग रही है ताकि चुनाव करवाने में कोई दिक्कत ना हो। ये सरकार का पक्ष है। अब देखना पड़ेगा कि जो SLP सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है उसमें सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है। लेकिन तब तक जो आपको हमने बताया कि पूरा प्रोसेस क्या रहेगा और जो पंचायत सेक्रेटरीज हैं वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे। वही जो है वो अधिकतर जो दस्तावेज है जो आपके काम के हैं, किसी ने किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है उसमें हिमाचली बोनोफाइड कंपलसरी है, उसमें इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी है। तो ये जो सारे सर्टिफिकेट जो आपको हमने बताए ये पंचायत सेक्रेटरी खुद जारी कर सकेगा। इसमें जो पंचायत प्रधान की जो स्टैंप है और जो हस्ताक्षर है उसकी ज़रूरत अब नहीं होगी।